topic of discussion is MCQs revision of pelvis and perineum। सबसे पहले आप स्क्रीन को फुल साइज कर लें और रेजोल्यूशन को 480p पे कर लेना ताकि आपको MCQs की स्टेटमेंट आसानी से नज़र आ सके। सबसे पहला MCQ है कि पेल्विक कैविटी के बारे में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट अल्फा, इट इज़ बाउंड पोस्टीरियरली बाय कॉक्सिस, एक पीछे कॉक्सिस से कवर होगी, आगे प्यूबिक सिम्फिसिस है। बीटा में चार्ली में पेल्विक इनलेट इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाता है, डेल्टा में पेल्विक आउटलेट इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बनाता है, लेकिन एलिफेंट में मस्कुलोफेशियल पेल्विक डायफ्राम ये पेल्विक इनलेट को क्लोज नहीं करता बल्कि ये पेल्विक आउटलेट को क्रॉस करता है, मतलब ये पेल्विक फ्लोर बनाएगा। सेकंड एमसीक्यू कि पेल्विक कैविटी को बनाने के लिए कौन सी बोन इन्वॉल्व नहीं होती। तो पेल्विक गिल्डल हिप बोन से बनता है, इशियम, प्यूबिस, इलियम और इसके साथ सैक्रम से, लेकिन यहाँ पर पेल्विस लिखा हुआ तो ये पेल्विस नहीं होगा। नंबर थर्ड, कौन सा स्ट्रक्चर स्केल स्पाइन और स्केल ट्यूब्रोस्टी के दरमियान में होता है। तो फिर स्केल स्पाइन और स्केल ट्यूब्रोस्टी इनके कॉन्केविटी के दरमियान लेजर शियाटिक नॉच देखने को मिलता है। इसके बाद जो बड़ा नोच होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। जो ग्रेटर शियाटिक नोच स्केल स्पाइन से सुपीरियर होगा, जो लेजर शियाटिक नोच है वो स्केल स्पाइन से इन्फीरियर होगा। जो ग्रेटर शियाटिक नोच है वो मेनली इलियम से बनेगा, जबकि लेजर शियाटिक नोच ये स्केल ट्यूब्रोस्टी या फिर इशियम से बनेगा। फोर्थ एमसीक्यू कि सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस का लैटरल पार्ट कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसका आंसर है चार्ली, पैक्टेन प्यूबिस। सबसे पहली बात, प्यूबिस एक एंगुलेटेड बोन है जिसका एक सुपीरियर रेमस होता है, वो सुपीरियर रेमस एस्टाबुलम बनाता है और इसका एक इन्फीरियर रेमस जो क्या बनाता है ऑब्चुलेटर फोरामिन। यही इन्फीरियर रेमस स्कियर रेमस के साथ मिलकर स्कियो प्यूबिक रेमाई बनाता है। स्कियो प्यूबिक रेमाई के दरमियान एक एंगल होगा, उसको बोलेंगे प्यूबिक आर्च या फिर सब प्यूबिक एंगल। क्या बोलते हैं? सब प्यूबिक एंगल। और जो बॉडी ऑफ द प्यूबिस की थिकनिंग होती है, सुपीरियर बॉर्डर होता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्यूबिक क्रस्ट। इसके बाद जो होगा, जो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस इसके लैटरल पार्ट में एक रिज होगी, उसको बोलेंगे पैक्टिन प्यूबिस या फिर इसको बोल सकते हैं पैक्टिनियल लाइन। तो प्यूबिक क्रस्ट आपको देखने को मिलता है बॉडी ऑफ प्यूबिस पर, जबकि सुपीरियर रेमस के ऊपर हमें देखने को मिलता है पैक्टिन प्यूबिस। फिफ्थ एमसीक्यू कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पेल्विक इनलेट की बाउंड्री नहीं बना रहा। तो पेल्विक इनलेट की बाउंड्री कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो फिर एंटीरियरली होता है सुपीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, पोस्टीरियरली हमें क्या क्या देखने को मिलता है सैक्रल प्रोमोटरी और एला ऑफ सैक्रम, लैटरली या फिर जिसको बोलते हैं हम लीनियर टर्मिनालिस या टर्मिनल लाइन, वो बनता है प्यूबिक क्रस्ट की वजह से, पैक्टिन प्यूबिस की वजह से और इलियम की आर्कुएट लाइन, इन तीनों को मिला के कहते हैं लीनियर टर्मिनालिस। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6 के। नंबर 6, व्हेन अ पर्सन इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेम वर्टिकल प्लेन। अगर हिप बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं तो फिर कौन सी दो बोन्स हमें सेम कोरोनल प्लेन में देखने को मिलेगी। जब एनाटॉमिकल पोजीशन में हिप बोन को रखे तो फिर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस का एंटीरियर एस्पेक्ट ये हमें सेम वर्टिकल प्लेन में देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली कोरोनल प्लेन। अब हम स्टार्ट करते हैं 7th एमसीक्यू। यहाँ पे बता रहा है कि पेल्विस के 4 वीक एरियाज बताए हुए हैं, एक वीक एरिया नहीं है। तो फिर वो 4 एरिया कौन कौन से हैं जो पेल्विस के वीक होते हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहला है प्यूबिक रेमाई, दूसरा होता है एस्टाबुलम, तीसरा होता है सैक्रोइलिक जॉइंट और चौथा होगा एला ऑफ इलियम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा स्केल ट्यूब्रोस्टी। स्केल ट्यूब्रोस्टी वीक एरिया नहीं है, लेकिन एला ऑफ इलियम, प्यूबिक रेमाई, सैक्रोइलिक जॉइंट, एस्टाबुलम ये वीक एरियाज होते हैं। नंबर 8 कि पेल्विक फ्लोर तमाम मसल से मिलके बनेगा सिवाय एक मसल के। वो मसल कौन सा होगा? वो मसल है प्रीफॉर्मिस। प्रीफॉर्मिस कौन सी वाल बनाता है? हमने कहा था पोस्टीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल कभी हम कह सकते हैं कि इसका एक रूफ होता है और एक पोस्टरोलैटरल, तो ये बनाता है पोस्टरोलैटरल वाल ऑफ पेल्विस। जो पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक फ्लोर बनता है दो मसल से, पेल्विक फ्लोर बनता है पेल्विक डायफ्राम से। पेल्विक डायफ्राम दो मसल से मिलकर बनता है, लिवेटर नाई और कॉक्सीजियस। लिवेटर नाई में मजीद 3 पार्ट आते हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबोरेक्टालिस एंड इलियोकॉक्सीजियस। नंबर 9 कि कौन सा मसल लैटरल पेल्विक वाल को कवर करता है। तो उसका नाम है ऑब्चुलेटर इंटरनस। असल में लैटरल पेल्विक वाल पे फोरामिन होता है, उसको बोलते हैं ऑब्चुलेटर फोरामिन। ऑब्चुलेटर फोरामिन क्लोज होता है ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से। ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन में किनाल से ही पास करती है जिसको बोलते हैं ऑब्चुलेटर किनाल। ऑब्चुलेटर किनाल से ऑब्चुलेटर नर्व और ऑब्चुलेटर वेसस पास करती है। यही ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन ऑब्चुलेटर इंटरनस को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। ऑब्चुलेटर इंटरनस लैटरल पेल्विक वाल को कवर करेगा। नंबर 10 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द sciatic nerve आर करेक्ट एक्सेप्ट कौन सी sciatic nerve के बारे में बात ठीक नहीं है। तो वो है बीटा वाला। इट इज फाउंड बाय डॉर्सल रिमाई ऑफ L4 to L3।
ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं शियाटिक नर्व को। तो सैक्रल प्लेक्सस की दो मेजर नर्व होती हैं, दो मेजर, एक है शियाटिक नर्व, दूसरा पोडेंडल नर्व। तो शियाटिक नर्व 10th एमसीक्यू में डिस्कस की हुई है, पोडेंडल नर्व डिस्कस की हुई है 11th एमसीक्यू में। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं पहले शियाटिक नर्व को। तो शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट नर्व है, ये बात हम मानते हैं। चार्ली को देखते हैं कि ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करती है। यस, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करती है, लेकिन ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करती है प्रीफॉर्मिस के नीचे से, और ये प्रीफॉर्मिस से नीचे से गुजरने के बाद कहाँ पे एंटर होगी? लोअर लिम्ब में। ये हमारी बॉडी की दो मेन सैक्रल प्लेक्सस की दो नर्व्स होती हैं मेन, एक शियाटिक नर्व और दूसरा होगा कौन सी नर्व होगी? शियाटिक के साथ पोडेंडल नर्व। जो बीटा है ये गलत है, क्योंकि ये बनती है वेंट्रो रिमाई ऑफ L4, L5, S1, S2, S3। 11th MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पोडेंडल नर्व आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी कोई इनकरेक्ट हमने स्टेटमेंट को देखना है पोडेंडल नर्व के। तो इसके अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, तो इसका सही जवाब होगा डेल्टा ऑप्शन। यहाँ से देख लेते हैं डेल्टा से। डेल्टा, इट लीव्स द पेल्विस थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन इंफीरियर टू द प्रीफॉर्मिस एंड कॉक्सिजियस। पहले हम वन बाय वन अल्फा, बीटा, चार्ली को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये पोडेंडल नर्व वाकई में S2, S3, S4 की एंटीरियर डिवीजन से निकलती है, ये बात ठीक है। जिसका बीटा ऑप्शन है, इट एनकम्पनिंग द इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ठीक है। इंटरनल पोडेंडल वेसल्स और पोडेंडल नर्व सेम जगह से पास करती है, मतलब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास करेगी और ये लीव करेगी पेल्विस को, फिर ये पेरिनियम में एंटर होगी थ्रू द लेजर शियाटिक फोरामेन। जो डेल्टा ऑप्शन ये कहता है कि इट लीव्स द पेल्विस थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, ये पेल्विस को लीव करती है थ्रू द लेजर शियाटिक फोरामेन। ठीक हो गया। और एलिफेंट में कहता है चीफ सेंसरी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये बात ठीक है। 12th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स एग्जिट द पेल्विस थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेना सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस। तो वो कौन सी नर्व है जो करती होती है? वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो शियाटिक नर्व है वो इंफीरियर टू द प्रीफॉर्मिस। ठीक हो गया। तो जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है ये असल में बनती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रिमाई ऑफ L4, L5, S1। तो L4, L5, S1 की वेंट्रल रिमाई के पोस्टीरियर डिवीजन से हमें ये नर्व देखने को मिलती है, और ये नर्व पेल्विस को लीव करती है थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस। बाकी स्ट्रक्चर्स आपको इंफीरियर टू प्रीफॉर्मिस देखने को मिलते हैं। अब 13 MCQ, 13 में ये कहता है कि सैक्रल सिंपैथेटिक ट्रंक के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो इसका पहला है कि 4 सिंपैथेटिक गैंग्लिया, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये 4 ही सिंपैथेटिक गैंग्लिया होती हैं। बीटा ऑप्शन को देख लेते हैं कि इट डिसेंड ऑन पेल्विक सरफेस ऑफ इशियम, नहीं ये पेल्विक सरफेस ऑफ इशियम नहीं, बल्कि ये उसके पर गुजरती है, ये सैक्रम की पेल्विक सरफेस पर हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया। चार्ली, इट एंड्स एज अ डोर्सल नर्व ऑफ पीनस एंड और क्लाइटोरिस। क्या ये डोर्सल नर्व ऑफ पीनस और क्लाइटोरिस में खत्म होती है? नहीं, वो तो ये तो पेरिफेरल नर्व्स होती है, जबकि सैक्रल सिंपैथेटिक ट्रंक ये एक गैंग्लियन की चेन होती है। ठीक हो गया, गैंग्लियन की चेन होती है, और ये गैंग्लियन की चेन रेक्टम के पीछे से गुजरती हुई जाती है, और ये कहाँ पे होती है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू पर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। ये सैक्रल सिंपैथेटिक चेन ये वेंट्रल रिमाई ऑफ सैक्रल और कोक्सीजियल नर्व को ग्रे रिमाई कम्युनिकेंटीज देती है। ग्रे रिमाई कम्युनिकेंटीज ये वो कनेक्शन होते हैं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को स्पाइनल नर्व के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्पाइनल नर्व्स होगी? वेंट्रल रिमाई ऑफ सैक्रल नर्व्स एंड कोक्सीजियल नर्व। जो सैक्रल ट्रंक होते हैं वो सैक्रल ट्रंक लंबर ट्रंक से रिलेटिवली छोटे होते हैं, लंबर ट्रंक से रिलेटिवली छोटे होते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ही सिंपैथेटिक गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। कहता है पासिस थ्रू ऑब्चुलेटर कैनाल, नहीं ऑब्चुलेटर कैनाल से पास नहीं करती, ना ही ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को पियर्स करती है। अब 14 MCQ कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस रिसीव फाइबर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, किन दो नर्व से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस फाइबर रिसीव करता है? तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक प्लेक्सस होता है, और यहाँ पे गैंग्लिया भी एसोसिएटेड होता है, इसको बोलते हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया। तो यहाँ पर कौन सी दो नर्व्स होगी? यहाँ पे आपको पेल्विक सबप्लैक्निक नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो सिंपैथेटिक और विसरल एफरेंट फाइबर कैरी कर रही होगी। तो पेल्विक सबप्लैक्निक और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। 15 MCQ के तमाम आर्टरी, ये आर्टरी ट्रू पेल्विस में एंटर होती है, कौन सी नहीं होती? तो इसमें कौन सी आर्टरी इसमें एंटर नहीं होगी? वो होगी टेस्टिकुलर। अब टेस्टिकुलर आर्टरी इसमें एंटर क्यों नहीं होती? क्योंकि टेस्टिकुलर आर्टरी ने टेस्टिस को फॉलो करना होता है, और टेस्टिस इंग्वानल कैनाल के जरिए स्क्रोटम में गए होते हैं, जबकि 4 मेन आर्टरी लेजर या ट्रू पेल्विस के अंदर एंटर होती है। इंटरनल इलियक आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी ये पेयर्ड होती है, जबकि मीडियन सैक्रल और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये अनपेयर्ड होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा टेस्टिकुलर आर्टरीज।
16 MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज कंसिडर्ड टू बी द आर्टरी ऑफ पेल्विस के पेल्विस की कौन सी आर्टरी होती है? तो फिर वो आर्टरी पेल्विस की है इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। लेकिन ये पेल्विस के अलावा लोअर लिम्ब को भी सप्लाई करती है, थाई को भी सप्लाई करती है, पेरिनियम को भी सप्लाई करती है। पेरिनियम को सप्लाई करने वाली इंटरनल प्रोडेंटल आर्टरी, थाई को सप्लाई करने वाली सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, बटक्स को भी यही ग्लूटियल आर्टरी सप्लाई करती है। तो 16 MCQ का सही जवाब होगा इंटरनल इलियक आर्टरी। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी अराइज फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी? तो फिर एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी से कौन कौन सी इंटरनल इलियक आर्टरी से कौन सी आर्टरी अराइज करेगी? तो पहली बात जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इलियोलंबर आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इलियोलंबर ये निकलती है पोस्टीरियर डिवीजन से। पोस्टीरियर डिवीजन के भी पैराइटल ब्रांचेस होती है। जो गोनेडल आर्टरी है मेल में टेस्टिकुलर, फीमेल में ओवेरियन, ये निकलती है एब्डोमिनल अयोर्टा से। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है। तो अब आंसर क्या रह गया? ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो फिर अम्बलाइकल आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, इंटरनल प्रोडेंटल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये सारी कहाँ से निकलती है? एंटीरियर डिवीजन से। तो एंटीरियर डिवीजन से कौन कौन सी निकलती है दोबारा बता देता हूँ। ऑब्चुरेटर आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, इंटरनल प्रोडेंटल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी। नंबर 18 के सारे स्टेटमेंट ठीक है यूरेटर के बारे में, क्या गलत है? तो सबसे पहला अल्फा ऑप्शन है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सॉरी रिट्रो पेरिटोनियल होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पेरिटोनियम से पीछे होते हैं। दूसरा दे क्रॉस द पेल्विक ब्रिम एंटीरियर टू द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हैं, इसी जगह पे करते हैं। चार्ली दे आर फाइब्रस ट्यूब्स कनेक्टिंग द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये बात ठीक होगी, फाइब्रस ट्यूब नहीं होती बल्कि ये मस्कुलर ट्यूब होती है। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और जो यूरिन जाएगा वो पेरिस्टालसिस के जरिए ही तो जाएगा। डेल्टा बताता है देयर ओब्लिक पैसेज थ्रू द ब्लैडर वाल फ्रॉम अ फ्लैप वाल, तो ये बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, जब ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर यूरिन वापस रिफ्लक्स नहीं करता। 19 MCQ द यूवुला ऑफ ब्लैडर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ब्लैडर का यूवुला होता है वो असल में जो ब्लैडर का ट्राइगोन होता है, इसका जो म्यूकोजा होता है स्मूथ एरिया ब्लैडर का, उसको बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन का की एक प्रोजेक्शन होती है उसको बोलते हैं यूवुला, क्या बोलते हैं उसको? यूवुला। तो उसका सही जवाब होगा ट्राइगोन। और ये ओल्डर मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है देखने में। तो 20 MCQ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्लैडर के ये कहाँ से डिराइव होते हैं, कौन सी नर्व्स होती है? तो पेल्विक सबक्लैक्टिक नर्व ही होती है जो S2 S3 S4 सेगमेंट से निकलती है, यही सप्लाई करती है ब्लैडर को। ये ब्लैडर के डेट्रोजल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और इनहिबिटरी होती है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के लिए। जो ब्लैडर के लिए सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो राइज करती है T11 से लेकर L2, T11 से लेकर L2, लेकिन वो पैरासिम्पैथेटिक नहीं होती। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेल यूरिथ्रा इज द वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डायलेटेबल, तो कौन सा पार्ट यूरिथ्रा का सबसे वाइडेस्ट और मोस्ट डायलेटेबल होता है? तो वो है प्रोस्टैटिक पार्ट, जो सबसे वाइडेस्ट और डायलेट करने की कैपेसिटी रखता है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ओपन्स इनटू प्रोस्टैटिक साइनस, प्रोस्टैटिक साइनस के अंदर क्या ओपन होता है? तो प्रोस्टैटिक साइनस के अंदर जो स्ट्रक्चर ओपन होता है वो हमें देखने को मिलता है प्रोस्टैटिक डक्ट्यूल, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट्स होती है वो इसी में आके खत्म होती है। अब कहने का मतलब जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट के अंदर हो उसको बोलेंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा की पोस्टीरियर वाल, उसकी इंटरनल सरफेस यानी अंदर से देखे तो उसको हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूरिथ्रल क्रस्ट। इस यूरिथ्रल क्रस्ट के साइड में ग्रूव्स होते हैं, उस ग्रूव्स को बोलते हैं प्रोस्टैटिक साइनसिस, यानी दरमियान में यूरिथ्रल क्रस्ट के लैटरली ग्रूव्स उनको बोलेंगे प्रोस्टैटिक साइनस। प्रोस्टैटिक साइनस के अंदर प्रोस्टैटिक डक्ट्यूल्स आएगा। इसके साथ हमें राउंड एमिनस देखने को मिलती है मीडियन रीज में, उस राउंड एमिनस को कहते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। जो प्रोस्टैटिक यूट्रिकल है ये असल में ये एक रेमिनेंट होता है यूट्रस का, किसका रेमिनेंट होता है? यूट्रस का और विजाइना के पार्ट का, प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। जो इजैकुलेटरी डक्ट है उन्होंने कहाँ पे ओपन होना है? इसी सेमिनल कॉलिकुलस में आके ओपन होना है। तो ये हो गया 22 MCQ। 23 पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ पे ओपन होते हैं? नियर द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड बिल्कुल वही काम करते हैं जो मेल के अंदर प्रोस्टेट, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड फीमेल के अंदर होगी जबकि प्रोस्टेट कहाँ पे होगा? मेल के अंदर होगा। तो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड के पास कॉमन डक्ट सिस्टम होता है जो कि किसमें एंटर होगा, किसमें खत्म होगा? पिनाल यूरिथ्रा में, स्पेसिफिकली जब वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस में आके खत्म होने वाला होगा। 24 MCQ डक्टस डेफरेंस के बारे में कौन सी बात गलत है? तो डक्टस डेफरेंस के बारे में पहली बात ही गलत है, इट बिगन्स इन द हेड ऑफ पेनक्रियास, जबकि डक्टस डेफरेंस स्टार्ट होता है टेल ऑफ
सॉरी पैनक्रियाज नहीं पढ़ना था, एपिडाइडमिस। ये स्टार्ट होता है टेल ऑफ एपिडाइडमिस से। बीटा ऑप्शन होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहाँ से स्टार्ट होता है, इंग्वानल किनाल से पास करता है, फिर ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर जैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। ये यूरेटर से मीडियली और सेमिनल कॉलिकुलस सॉरी सेमिनल वेसिकल से मीडियली नीचे जाता है, डिसेंड करता है। 25th एमसीक्यू, ये 25th एमसीक्यू के बारे में कहता है कि सेमिनल वेसिकल के बारे में कौन सी बात गलत है। सबसे अल्फा ऑप्शन, तो जो पेरिटोनियम होती है रेक्टोवेसाइकल पाउच, रेक्टोवेसाइकल का मतलब ऐसा पाउच या पेरिटोनियल कैविटी का वो वाला पाउच जो पीछे रेक्टम, जिसके पीछे रेक्टम होगा, आगे ब्लेडर होगा, उसको बोलेगी रेक्टोवेसाइकल पाउच। जो रेक्टोवेसाइकल पाउच है वो सेमिनल वेसिकल के कॉलिकुलस बोल रहा हूँ बार बार, सेमिनल वेसिकल को सेपरेट करता है रेक्टम से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके सुपीरियर एंड को सेपरेट करता है रेक्टम से। बीटा, दे डो नॉट स्टोर स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर नहीं करते बल्कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीमन। चार्ली, दे आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, क्या ये फंडस ऑफ गाल ब्लैडर सॉरी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होते हैं, बिल्कुल सही, ये फंडस ऑफ ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होते हैं। डेल्टा, द इंफीरियर एंड ऑफ सेमिनल वेसिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम बाय रेक्टोवेसाइकल सेप्टम, ठीक हो गया। ऊपर होता है रेक्टोवेसाइकल पाउच और नीचे होता है रेक्टोवेसाइकल सेप्टम। दोबारा से बता देता हूँ, सुपीरियर सरफेस को सेपरेट करने के लिए रेक्टोवेसाइकल पाउच और इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करने के लिए रेक्टोवेसाइकल सेप्टम। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं वो कभी भी सेमिनल वेसिकल के अंदर एम्प्टी नहीं होते, बल्कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो किस में ओपन होंगे, यूरेथ्रा में होंगे, स्पेसिफिकली वो पार्ट यूरेथ्रा का जो स्पॉन्जी यानी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर होगा, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। 26 एमसीक्यू, द पोस्टीरियर फॉर्निक्स इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है ये पार्ट होता है वजाइना का, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है वजाइना का, और ये रिलेटेड होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो जो वजाइनल फॉर्निक्स है ये असल में रिसेसिस होती है जो सर्विक्स को सराउंड करती है। दोबारा से बता देता हूँ, वजाइनल फॉर्निक्स क्या होती है, एक स्पेशलाइज रिसेसिस होती है जो सर्विक्स को सराउंड करती है। ये एंटीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है और लैटरल हो सकती है। इसमें जो पोस्टीरियर वाली है डीपेस्ट होती है। 27 के यूट्रस के बारे में क्या ठीक नहीं है, तो एंटीवर्टेड होता है। एंटीवर्टेड का मतलब होता है कि स्पेसिफिक इसका एक एंटीरियर बेंडिंग होती है, किसके साथ, वजाइना के साथ। एंटीफ्लेक्शन का मतलब इंटरनल ओस के लेवल पे बॉडी और सर्विक्स के आपस में कोई एंगल होता है स्पेशलाइज्ड। चार्ली बताता है द पोजीशन ऑफ यूट्रस इज फिक्स, कि यूट्रस की पोजीशन फिक्स होती है। तो यूट्रस की पोजीशन के बारे में कहा जाता है कि यूट्रस एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स होती है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसकी पोजीशन डिपेंड करती है ब्लेडर की फुलनेस पर या फिर इसकी अमटाइंग पर और रेक्टम की अमटाइंग पर। तो ये पोजीशन फिक्स नहीं होती। यूट्रस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यस, बॉडी एंड सर्विक्स। जो बॉडी ऑफ यूट्रस है वो ब्रॉड लिगामेंट के लेयर्स में होता है, बिल्कुल सही। अब 28 एमसीक्यू के यूट्रस प्रोट्यूट करता है अपर मोस्ट वेजाइना में, तो फिर इसके बारे में क्या कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन सा यूट्रस का पार्ट होता है, तो फिर इसका सिलेंड्रिकल नैरो इंफीरियर पार्ट होता है यूट्रस का, उसको बोलते हैं सर्विक्स। उसका सुपीरियर वाइडेस्ट पार्ट उसको बॉडी कहते हैं। तो फिर इसका नैरो इंफीरियर पार्ट सर्विक्स वो ही अपर मोस्ट या सुपीरियर मोस्ट वेजाइना के अंदर प्रोट्यूट करता है। 29 एमसीक्यू, द राउंड vaginal part of cervix extend into vagina and communicate with it through which of the following structure। तो जो राउंडेड वेजाइनल पार्ट होता है सर्विक्स का वो कहाँ पे एक्सटेंड करता है, बेसिकली कम्युनिकेट करता है एक ओपनिंग के जरिए। उस ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस। यानी जो वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स है वो वेजाइना के अंदर सर्विक्स वेजाइना से प्रोट्रूड करेगा कैसे, एक्सटर्नल ओस के जरिए। के बाद जो सर्वाइकल किनाल है, सर्वाइकल किनाल होती क्या है, सर्वाइकल किनाल मिडिल पार्ट में ब्रॉडेस्ट होती है और ये यूट्राइन कैविटी से कम्युनिकेट करती है इंटरनल ओस के जरिए और वेजाइना के साथ करती है एक्सटर्नल ओस। मतलब इंटरनल ओस कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूट्राइन कैविटी और सर्वाइकल किनाल के दरमियान, और सर्वाइकल किनाल और वेजाइना के दरमियान एक्सटर्नल ओस। 30 एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है आज का। इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। जो लैटरली अगर बात करें तो जो ब्रॉड लिगामेंट जो पेरिटोनियम होती है ब्रॉड लिगामेंट की, वो सुपीरियरली प्रोलॉन्ग होती है ओवेरियन वेसल्स के ऊपर। तो ये क्या बनाएगी, तो ये बनाएगी असल में सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, क्योंकि लैटरली जो पेरिटोनियम होती है ब्रॉड लिगामेंट की वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी बनाएगी। इसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो ओवरी को सस्पेंड रखेगा उसको बोलेंगे मीजोवेरियम। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो यूट्राइन ट्यूब की मेजेंट्री बनाएगा उसको बोलेंगे मीजोसेल्पिंग्स। और यूट्राइन ट्यूब का मेजर पार्ट होता है वो यूट्रस की मेजेंट्री बनाता है। यूट्रस की अपनी मेजेंट्री को बोलते हैं मीजोमीट्रियम, जो मीजोसेल्पिंग्स से और मीजोवेरियम से नीचे पड़ी होती है। दोबारा बता देता हूँ, जो लैटरली
पेरिटोनियम होती है ब्रॉड लिगामेंट की, वो ओवेरियन वेसल को सराउंड करने के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी बनाती है। यूट्रस को अगर ये सराउंड करेगा तो मेसोमेट्रियम बोलेंगे। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो ओवरी को सस्पेंड करेगा उसको बोलेंगे मेसोवेरियम। इसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो यूट्राइन ट्यूब को सस्पेंड करेगा उसको बोलेंगे मेसो सेल्पिंग्स। तो यहाँ तक 30 एमसीक्यूज हो गए पेल्विस एंड पेरिनियम के। नेक्स्ट एमसीक्यू देखने के लिए हमारी वीडियो को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।